Hello students, now today I am going to explain the further topic of chapter 1 rational number. The further topic is comparison of rational numbers. In last video you have seen about the standard form or of rational number, equivalent rational numbers. Then I hope that you have understood the topics, how to find the standard form of a rational number, how to find equivalent rational numbers of a given rational numbers. Now students, like that topics, further we will learn here about how to compare the rational numbers. Comparison of rational numbers. स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, देखिए हम कैसे कंपेयर करेंगे दो रेशनल नंबर्स का। तो सबसे पहला ये है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि सभी जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगी वो किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ी होंगी। ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स are greater than every negative rational numbers। सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है वो नेगेटिव रेशनल नंबर से ग्रेटर होती है। तो और एक चीज़ और बच्चों, सेकंड थिंग है कि जो जीरो है, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। इट मीन्स कि सभी नेगेटिव इंटीजर्स जो होती हैं वो जीरो से छोटी होती हैं। You can write here also कि every negative integers are less than जीरो। सभी नेगेटिव इंटीजर्स जो होती हैं वो जीरो से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो बच्चों और आगे हम देखेंगे जनरल मेथड कि हम कैसे इन्हें रेशनल नंबर्स को कंपेयर करें। अगर कोई पॉजिटिव ही रेशनल नंबर्स दी गई है या नेगेटिव ही रेशनल नंबर दी गई है तो हम उनको किस तरह से कंपेयर करेंगे। बच्चों देखो, जैसे मान लो कि आपको कंपेयर करना है दो रेशनल नंबर्स हैं, एक 3/5 है एंड एक 2/7। तो बच्चों आपको सबसे आसान तरीका है कि आप या तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या सबसे पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, या तो फिर आप जो है एक मेथड में बता रहा हूँ कि इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स का और लाइक रेशनल नंबर में चेंज करके, लाइक रेशनल नंबर मतलब कि उनका डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम के इक्वल करके, और उसके बाद जिसका न्यूमरेटर अधिक होगा वही रेशनल नंबर बड़ी होगी। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये दो रेशनल नंबर्स हैं 3/5 और 2/7। तो इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे।
इसका LCM ऑफ 5 and 7 इज व्हाट 35। 5 और 7 का LCM निकाल लिया आपने, कितना हो गया 35। अब नाउ 3/5 विल गेट चेंज एज another rational number whose denominator is 35। अब आप दोनों रेशनल नंबर को बारी बारी से ऐसे रेशनल नंबर में चेंज करेंगे जिनका डिनोमिनेटर जो है क्या हो, LCM के इक्वल हो, 35 के इक्वल हो। अब इसको हम 35 के इक्वल इसका डिनोमिनेटर करते हैं, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो अब ऊपर भी 7 से आपको मल्टीप्लाई करना मस्ट हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। तो अब 3 7 जो हो जाएगा 21। उसके बाद बच्चों आप जो है नेक्स्ट रेशनल नंबर को लेंगे 2/7 को, इसका भी डिनोमिनेटर 35 करेंगे, तो इसमें 7 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी 5 से कर देंगे। अब 2 5 है 10/35। अब बच्चों आप ये देखेंगे कि अब तो यहाँ पे दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर 35 हो गए। अब आप ये देखेंगे कि कौन सी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर अधिक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों केस में आप जो है ऐसे ही करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों में से किन रेशनल नंबर का न्यूमरेटर अधिक है। तो यहाँ पे बच्चों न्यूमरेटर्स क्या क्या हैं, न्यूमरेटर्स आर क्या है 21 and 10, 21 and 10। तो बच्चों सिंस 21 इज ग्रेटर देन 10, 21 जो है 10 से बड़ा है, इसलिए बच्चों आप कह सकते हो कि 21/35 विल बी ग्रेटर देन 10/35। अब देयरफॉर आप कह सकते हो 21/35 जब अधिक है तो यानी कि 3/5 अधिक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि 3/5 इज ग्रेटर देन 2/7। तो बच्चों आप जो है रेशनल चाहे वो नेगेटिव भी लिया रहेगा, तो अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, यानी कि पहले उसमें -1 से मल्टीप्लाई करके उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करिए और उसके बाद आप जो है उसको कंपेयर करिए। इस तरह से आप दो पॉजिटिव रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको क्या नाम है लगता है कि डिनोमिनेटर पहले ही सेम दिया हुआ है, तो उसी समय आप जो है उसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे, फिर आपको LCM निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन एग्जांपल में है 3/-8 एंड -2/3। तो बच्चों आप सबसे पहले जो रेशनल नंबर दी गई हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसमें से एक रेशनल नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो कौन है, पहली वाली। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड इट इज इन इट्स शॉर्टेस्ट फॉर्म। एक रेशनल नंबर तभी पॉजिटिव होगी जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा और वह अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट फॉर्म में तो है बट इसका डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंस 3/-8 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि ये -1 × 3 -3/-8 × -1 माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो +8 हो गया, और -2/3 ये तो है ही, ठीक है। नाउ एंड 2/3। नाउ LCM ऑफ 8 and 3 इक्वल टू 24 होगा। हम therefore -3/8 इक्वल टू, आपको इसके डिनोमिनेटर को LCM के इक्वल करना है,
एलसीएम कितना है 24, तो कैसे होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 3 से करना होगा, तो -3 × 3 -9/24। और उसी तरह से यहाँ पे क्या नाम है आपका -3/8 हो गया, फिर -2/3 इसको भी हम 24 के इक्वल करेंगे, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी करेंगे, तो 8 2 जा 16 -16/24। तो बच्चों यहाँ पे न्यूमरेटर्स क्या क्या है, -9 एंड -16। तो सिंस -9 is greater than -16, therefore -9/24 will be greater than -16/24। तो अब -9/24 किसका है, -3/8 का है, तो therefore -3/8 will be greater than -2/3। That's the right way to find the which rational number is greater। तो बच्चों इस तरह से आप फाइंड आउट करके, इस तरह से आप अगर 2 से ज़्यादा भी रेशनल नंबर दी गई हैं तो आप पहले उनको क्या करेंगे, उनको लाइक रेशनल नंबर में, यानी कि उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे, एलसीएम लेके इसी तरह से, और उसके बाद आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, और आप जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, इसको फिर से बार बार देख के जो है समझेंगे। और जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं वो जल्दी से अपना बुक ले लें, और बुक लेने के बाद आप जो है अपनी रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे कि हाँ हमने बुक ले लिया है, नेम और अपना जो है स्लिप के साथ। तो और आपके आगे जो है बहुत जल्दी ही कल जो है वो क्या नाम है जूम क्लास भी, लाइव क्लास भी शुरू होगी, जिस लाइव क्लास के लिए बुक्स चाहिए, जिस सभी लोग बुक्स नहीं लिए हैं, जिस वजह से जो है थोड़ा डिले हो रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी बुक्स ले लें। इसी के साथ ये वीडियो जो है यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।